दुबई के अंदर एक सिटी है जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट सिटी था पहले, अब उसे चेंज करके हिंद सिटी का नाम दे दिया गया है। भारत के अंदर तो भूचाल आ गया। वो कहते हैं जनाब के जो गौतम अदानी साहब हैं, जो कि इंडिया के सबसे अमीर शख्स हैं और उसके अलावा जो इंटरनेशनली भी वो बड़े अमीर थे, मेरा ख्याल है पहले नंबर पे थे या दूसरे पे आई थिंक। और उनकी जो जो वेल्थ है उसमें 100 अरब डॉलर का लॉस हो गया। सर, जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ का जो है बजट अनाउंस किया गया है इंडिया की सरकार की जानिब से, क्या कहेंगे आप? हमारा सबसे बड़ा जो मसला है ना, मसला कश्मीर है। अगर हमारी लीडरशिप उसके अंदर पूरी फेथफुली के साथ, सर सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, हमारा मसला पूरा मसला कश्मीर बिल्कुल नहीं है, हमारा मसला असल रोटी है सर। कि जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। गौतम अदानी साहब की कुछ स्टेटमेंट सुन रहा था, उनकी कंपनी ने कुछ 412-13 सफ़े का कोई रिस्पॉन्स किया है और उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली इंडिया के ऊपर हमला है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, सबसे अच्छी बात जो है इसमें, और वो डायरेक्ट बात है, वो खुद गौतम अदानी साहब ने कह दी, इट्स अटैक ऑन इंडिया। क्योंकि जो हिडनबर्ग रिसर्च है इसके बारे में आपको 2-4 चीजें बता दूं, फैक्ट्स बता दूंगा, मतलब माय परसेप्शन नहीं है इसमें कुछ भी। इसमें 2017 तक 5 लोग थे, 5 सीएफएस। 2000 अभी इसमें लेटेस्ट 10 एम्प्लॉय है टोटल। पहली बात ये सुनिए, ये कोई है बहुत पुरानी कंपनी। अदानी साहब के पेपर, अदानी साहब को जो डेट है 40% लोकल है, 60% फॉरेन डेट है। फॉरेन डेट आप जब लेते हैं, आप जानते हैं कि EY, KPMG, एक्सेंचर, बड़ी बड़ी जो बिग 4 जिन्हें हम कहते हैं, वो आपके पेपर ऑडिट करते हैं। मल्टी लेवल की ड्यू डिलिजेंस होती है, ड्यू डिलिजेंस महीनों क्या सालों चलती है इतने बड़े डेट्स के लिए। B4 ने किए, इंडियन ऑडिटिंग कंपनीज ने किए, इंडियन बैंक ने किए, सेबी ने की, सारी ड्यू डिलिजेंस हुई। हजारों कंपनियां और इंडिविजुअल इन्वॉल्व है ड्यू डिलिजेंस में। उनके समझ में कुछ नहीं आया जो ये 5 बंदे वाली कंपनी में लाया। अब इस कंपनी के बारे में आपको दूसरी बात बताऊं, दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग डाउन धीरूभाई अंबानी आल्सो। आप 82 के 84 की बात है, इन्होंने कई कंपनियों को ब्रिंग डाउन किया, किसी कंपनी की 90% तक मार्केट कैप उड़ाई है। लेटेस्ट इनका विक्टिम था ट्विटर। ये ट्विटर के पीछे पड़े थे इन्होंने। ट्विटर का शॉर्ट सेलिंग इज दो अलाउड इन यूएस, तो ट्विटर में दे बेसिकली डू अ हिट जॉब। ट्विटर की जब वैल्यूएशन नीचे करी थी तो तब इलॉन मस्क ने कहा था ठीक है मैं तुम्हें, तुम्हारी वैल्यू कम है पर मैं तुम्हें 45 बिलियन दे देता हूँ। सो इन अ वे दे आल्सो पुश ट्विटर टू बाय। और ये कहना गलत होगा क्या कि इस एजेंसी के पीछे खुद FBI की जांच है फॉर हिट जॉब्स, फॉर शॉर्ट सेलिंग एंड ब्रिंगिंग दे आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द FBI इटसेल्फ। उनके साथ जो जुल्म जबर और ज्यादती की हुई है उसके नेमल बदल में ये उनको जो 35,581 करोड़ का ये बजट दे रहे हैं, ये उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा। जो कुछ उधर हो रहा है उसको रुकना चाहिए और कश्मीर को उनका हक मिलना चाहिए। सर, आपको पता है कि वहाँ पर लोगों की लाइफ पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। वहाँ के लोगों को जॉब्स फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, वहाँ पर अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी है। इंडिया जो है हर नया प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू कर रहा है, रियल एस्टेट वहाँ पर आ चुकी है, IT हब कश्मीर में बन रहा है। मैं तो बात पता क्या है, गुलामी होती है, भले सोने का नवाला भी दे दे। अच्छा। हमें गुलामी से निजात हासिल करनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को अकल आनी चाहिए। हमें इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। गुलामी है, चाहे सोने का नवाला दे, डेढ़ साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कश्मीर को हम आज़ाद करवा लेते हैं, जो कि हम 75 सालों से करवा नहीं पाए, तो हम कश्मीर को आज़ाद करवा के करेंगे क्या? करेंगे क्या? हाँ। इस्लाम का जब तक बोलबाला नहीं ना होगा ये कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। अच्छा। हम दूसरे गैर मज़हब ईसाइयों के, यहूदियों के गुलाम हैं। चंद चीज़ें दे देते हैं और कहते हैं कि बाजी फोटो सेशन हो जाता है कि ठीक है। गुलामी है मेरा बेटा, गुलामी है। सर, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कि हमने उसे आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान के साथ मिलाना है। मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के इस वक्त क्या हालात हैं? अपना बांग्लादेश दे दिया, आपने क्या आज़ाद करवाना है? दुबई के अंदर एक सिटी है जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट सिटी था पहले, अब उसे चेंज करके हिंद सिटी का नाम दे दिया गया है। क्या वजूहत है कि इंडियंस की तरफ इतना रुझान क्यों है अरबों का? अब मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहूँगा जो कि पास में थी। तकरीबन पाकिस्तान की 24 सिटीज़ को बैन किया गया, सिटीजन्स को बैन किया गया कि वो दुबई के अंदर नहीं जा सकते। अगर कोई पाकिस्तानी जाता भी है, जैसे लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से कोई जाता भी है, तो उनके अकाउंट में 5,000 दिरहम का होना ज़रूरी है। विदाउट दिरहम के आप नहीं जा सकते। उधर अगर मैं बात करूँ इंडियंस की, इंडियंस विदाउट वीज़ा, बगैर किसी शर्त के वो जा। ये देखा जाए तो इस तरह लग रहा है कि जैसे अरबिक लोगों के ईमान कमज़ोर हो चुके हैं और उन्हें मुसलमानों भाइयों का एहसास ख़त्म हो चुका है। और ज़ाहिर सी बात है, आप दुबई में देख लें और दूसरी भी कंट्रीज़ में देख लें, मतलब कि
आजकल के दौर के यूके और सऊदी अरब में कोई फ़र्क नहीं है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं, मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये हमारे ही बोए हुए बीज है, दहशतगर्दी आज हमारे सामने आ रही है। दूसरी तरफ हम कभी इंडिया का नाम लगा देते हैं, कभी इसराइल का, कभी अफगानिस्तान का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि नून लीग के मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। ये जो बीज बोए गए हैं ये आज से नहीं बोए गए, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 25, 30, 40 साल पहले जो अफगान वार स्टार्ट हुई थी उसके अंदर जो हमने मुजाहिदीन ट्रेंड किए थे, उन ट्रेंड मुजाहिदीन को हमने खुला छोड़ दिया बजाय कि उनको कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अवामिल हैं जो पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना चाहते हैं। ठीक है। उसके अंदर कुछ लोग बलोचिस्तान अलहदगी तहरीक भी चला रहे हैं, कुछ लोग स्वात के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। इसके अंदर एक रीज़न नहीं है, इसके अंदर हमारे अंदर के लोग भी शामिल हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसमें अपना रोल अदा कर रही हैं।